संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के ज्ञान मार्ग के प्रमुख संत कवि कबीरदास हैं। कबीर ने शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृह से संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, गुरु भक्ति, सत्संग, आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही। कबीर के दोहे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोई, अपना तन शीतल करे औरन की सुख होय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश दिया। लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसे मीठे वचन बोलना चाहिए जिससे खुद प्रसन्न हो और साथ ही सुनने वालों को भी उससे सुख मिले। अतः हमें आपस में मीठे बोल बोलकर मधुर व्यवहार करना चाहिए। हम सबके साथ मीठे वचनों से मधुर व्यवहार करना चाहिए। कस्तूरी कुंडल बसई मृग ढूंढे वन माही, कस्तूरी कुंडल बसई मृग ढूंढे वन माही, ऐसे गटगट राम है दुनिया देखे नाही, ऐसे गटगट राम है दुनिया देखे नाही। कबीर कहते हैं कि ईश्वर को बाहर ना खोज कर अपने भीतर ही खोजना चाहिए। जिस प्रकार कस्तूरी मृग अपने नाभि में रहने वाले कस्तूरी को ना समझकर पूरे जंगल में भटकती रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ईश्वर की खोज में भक्त इधर उधर ढूंढते रहते हैं, लेकिन भगवान कण कण में, हर प्राणी में, हर हृदय में निवास करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। कबीर कहते हैं कि जिस समय मेरे हृदय में अहंकार भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। जब मेरा अहंकार समाप्त हो गया, जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, तो मेरे भीतर का अहंकार समाप्त हो गया। जैसे ही मैंने ज्योति स्वरूप ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा, मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। सुखिया सब संसार है काये अर सोवै, सुखिया सब संसार है काये अर सोवै, दुखिया दास कबीर है जागे अर रोवै, दुखिया दास कबीर है जागे अर रोवै। कबीर कहते हैं कि इस संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं, अपने जीवन को सबसे सुखी मानकर खुश रहते हैं। कबीर कहते हैं कि वह दुखी हैं क्योंकि वह जाग रहे हैं। उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है, इसलिए वे संसार की नश्वरता को देखकर रो रहे हैं। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवै जिवै तो बौरा होई, राम वियोगी ना जिवै जिवै तो बौरा होई। कबीर इस दोहे में ईश्वर के वियोग में मनुष्य की दशा का वर्णन किया है। कबीर कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का दुख सांप बनकर लौटने लगता है, तो उस पर ना कोई मंत्र का असर पड़ता है और ना ही कोई दवा का असर पड़ते हैं। उसी तरह ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागरों जैसी
हो जाते हैं। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंदाए, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंदाए, बिना साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाए, बिना सावन पानी बिना निर्मल करे सुबाए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदकों को आंगन में कुटिया बनाकर अपने निकट रखा जाए, जिससे बिना साबुन और पानी के स्वभाव निर्मल होता रहेगा। निंदक दोष निकालेगा और निंदे व्यक्ति अपना परिमार्जित करता जाएगा। उस तरह वह बिना साबुन और पानी के ही निर्मल हो जाएगा। इस दोहे में मुख्यतः निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने की सलाह कबीरदास ने देते हैं, ताकि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। धन्यवाद। पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित बयान कोई, पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित बयान कोई, डाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित होय, डाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित होय। कबीर कहते हैं कि वेद पुराण और ग्रंथ पढ़ने से विद्वान नहीं बनता, क्योंकि मुख्यतः प्रेम को समझना चाहिए, माने दूसरों के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करना है। किसी ने अगर प्रेम को समझा लिया हो पर उसे वेद पुराण व ग्रंथ नहीं पढ़े तो भी वह विद्वान है। जो ना पढ़े हो या विद्वान हो, कोई भी हो, सबके साथ प्रेम से रहना है। बिना प्रेम के विद्वान भी मूर्ख बन जाता है। धन्यवाद। हमगर जालिया आपना लिया मुराडा हाथी, हमगर जालिया आपना लिया मुराडा हाथी, अबगर जालो तास का जे चले हमारे साथी, अबगर जालो तास का जे चले हमारे साथी। इस दोहे में कबीरदास जी गुरु को महत्व दिया है। कबीर कहते हैं कि माया मोह रूपी घर को जलाकर ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि सांसारिकता के मोह माया के घर को अपने हाथों से ज्ञान की लकड़ी से जला दिया है। अब जो भी मेरे साथ चलना चाहे मैं उसका घर, माने विषय वासनाओं का घर जला दूंगा। सद्गुरु ही ज्ञान प्राप्त कराकर ईश्वर तक पहुंचाता है। धन्यवाद।